तो क्या हाल चाल है मेरे भाई और दोस्तों को। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत मजे में होंगे और टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त विनिंग कर रहे होंगे और इसी तरह से हम आगे जो है पूरे टूर्नामेंट में विन करते रहेंगे। तो मेरा नाम है रॉबिन सिंह और यहाँ पर क्रिकेट वाला में आपका बहुत 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 स्वागत है। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेज अफगानिस्तान, जो वर्ल्ड कप का 14वां और बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। उसके लिए हमारी ग्रैंड लीग की टीम क्या होंगी, यानी कि ड्रीम 11 के वो 11 खिलाड़ी कौन से होंगे जो हमें यहाँ पर जो है जीएल जिताएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पिच रिपोर्ट से, क्योंकि दोस्तों अगर आपने पिच को समझ लिया ना तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि पिच ही डिसाइड करती है कौन सा बल्लेबाज चलेगा और कौन सा गेंदबाज विकेट लेगा। यानी पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस मैदान की पिच की बात कर लूँ तो ये मैच खेला जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ में। और भैया लखनऊ के बारे में तो चप्पे चप्पे से सब वाकिफ होंगे ही। तो इस पर जो है एवरेज स्कोर 232 के आसपास बनता है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप का जो एक मुकाबला यहाँ पर खेला गया है, वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने टांग दिए 311 रन। तो यानी कि ये जो मुकाबला खेला जाएगा ये खेला जाएगा इसमें बनी हुई कुल 9 पिचों में से काली मिट्टी वाली पिच पर, यानी कि यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलने वाला है। इस पिच की स्कोरिंग पैटर्न की अगर मैं बात कर लूँ तो 200 से नीचे एक बार बना है और 200 से 250 के बीच में जो है यहाँ पर 3 बार स्कोर बने हैं और 300 से ऊपर इसी वर्ल्ड कप में एक बार बना है 311 जो साउथ अफ्रीका ने बनाया था। यानी कि यहाँ पर इस मैच में आपको रन तो देखने के लिए मिलेंगे। और मैं बात कर लूँ अगर ये पिच किस तरह के गेंदबाजों की ज़्यादा फेवर करती है, तो यहाँ पर कुल 5 मैच खेले गए हैं और उसमें से गिरे हुए एक कम 70 विकेट यानी 69 विकेट्स में से 36 मिले हैं पेसर्स को और 33 मिले हैं स्पिनर को। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा पलड़ा जो है तेज गेंदबाजों का भारी होता है। वैसे भी डे नाइट मैच है तो इसमें फास्टर गेंदबाज जो है दूसरी इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पिच के नज़रिए से आप ये समझ सकते हैं कि इस मैच में अच्छे खासे रन बनने वाले हैं और यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है। और डे नाइट मुकाबला है तो दूसरी इनिंग में गेंदबाज इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, यानी कि स्पिन गेंदबाज। तो दूसरी पारी में जो टीम गेंदबाजी करने वाली है वहाँ पर आप तेज गेंदबाजों का थोड़ा सा पलटा भारी रखेंगे। और अब अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर हेड टू हेड क्या रहा है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 103 मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों और 63 बार जो है ऑस्ट्रेलिया के बाजी हाथ लगी है और 36 बार यहाँ पर श्रीलंका के बाजी हाथ लगी है। लेकिन अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात कर ले तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीते हैं श्रीलंका ने और 2 मुकाबले जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि आजकल के टाइम में श्रीलंकन चीते बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं कांगारुओं के खिलाफ। तो इस मैच में भी ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ जीत जाएगी, यहाँ पर कांटे की टक्कर होने वाली है। और इसी तरीके से थोड़ी सी जो है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में लेकिन हम टीम बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस यहाँ पर 90% के आसपास है। तो अब मैं बात कर लूँ किस तरह का मेरी टीम का स्ट्रक्चर होगा। तो मेरी टीम में यहाँ पर जो है फिलहाल 2 विकेट कीपर्स इस मैच में मैं ले रहा हूँ, क्योंकि विकेट कीपर्स यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 4 प्योर बल्लेबाज लूँगा और 1-2 ऑलराउंडर ट्राई करेंगे और 3 तेज गेंदबाज ट्राई करेंगे। और मेरे 7 जो है फिक्स खिलाड़ी होने वाले हैं और 4 ट्रम्प कार्ड प्लेयर में यूज़ करूँगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा 3 ऐसे खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन रेट बहुत कम है, लेकिन इस मैच में वो टॉकिंग पॉइंट हो सकते हैं। वो इस मैच में आपको जीएल जिता सकते हैं, क्योंकि जीएल भैया डिपेंड करती है आप कितना रिस्क लेते हो। अगर जीएल जीतनी है तो थोड़ा सा डिफरेंस चलना पड़ेगा और थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे रिस्क होता है वहीं पे रिवार्ड होता है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे टूर्नामेंट में हमारी जो है टीम बहुत ज़बरदस्त कर रही है। कल इंडिया वर्सेस पाक के मुकाबले में भी मेरी वीडियो से ही बनी हुई टीम ने जो है सारे टूर्नामेंट में धमाल मचा के रख दिए। और 13 मैच अब तक हुए हैं, उनमें से 2 में मैं फेल रहा हूँ और 11 मैचों में जो है हमारी विनिंग रही है। मतलब 11 मैचों में हमारी टीम ने एक तरफा विनिंग की है। और आज के मैच में भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ऐसी टीम बना के दूँ, इसीलिए आपका भाई मेहनत कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एनालिसिस शुरू करता हूँ सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम से, बिकॉज इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 320 से 360 के आसपास का। और श्रीलंका यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती है तो यहाँ पर आपको 240 से लेकर 270 का एवरेज स्कोर देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी हिसाब से हम टीम बताएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर मैं एनालिसिस करूँ तो डेविड वार्नर के साथ में आपको यहाँ पर दिखने वाला है मिचेल मार्श। तो भाई डेविड वार्नर जो है अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
हेड टू हेड भी अगर मैं देख लूँ तो 22 मैचों में 780 रन बनाए हैं, 35 का एवरेज है, यानी इनके खिलाफ 30, 35, 40 रन तो ये बनाते ही हैं। और रिसेंट की इनकी फॉर्म देखूँ तो एक मैच में 41 बनाए हैं, फिर 56 बनाए, फिर 53 बनाए, फिर 52 बनाए। यानी ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में अगर कोई बल्लेबाज फॉर्म में है तो वो है डेविड वार्नर। इस मैच के लिए कैसे होंगे, तो इस मैच में इनको थोड़ा सा खतरा है तीक्षणा के शुरुआती ओवर में, क्योंकि तीक्षणा पावर प्ले में आने वाले हैं। तो अगर आप इनको सेलेक्ट कर रहे हो तो तीक्षणा को भी आप सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि अगर विकेट लेंगे तीक्षणा तो वहाँ पे भी हमारे जो है पॉइंट बढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, फिक्स खिलाड़ी होने वाले हैं, रन बनाएंगे इस मैच में। बाकी जेल की टीम में क्या होगा वो आपको मैं यहाँ पर टीम में बना के बताऊंगा इस बात में। उनके साथ इनके पार्टनर आएंगे मिचेल मार्श। तो भैया मिचेल मार्श की फॉर्म बहुत ख़राब है, और 4 मैचों में जो है श्रीलंका के खिलाफ 64 रन बनाए, लेकिन 2 विकेट लिया है। श्रीलंका के खिलाफ इनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका के पास जो है लेग ब्रेक गेंदबाज भी है, ऑफ ब्रेक गेंदबाज भी है, और शुरुआती ओवर्स में आपको स्पिनर यहाँ पे जो है मिचेल मार्श के साथ डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे। और तीक्षणा जो है राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज, और ये मिस्ट्री टाइप का गेंदबाज है, इनको परेशान कर सकता है। तो तीक्षणा को आपको लेना पड़ेगा अगर आप वार्नर और मिचेल मार्श को खिला रहे हो, बिकॉज रिस्क आपका जो है आधा कवर हो जाएगा। तो हमारी टीम जो है इसीलिए डिफरेंट होती है, क्योंकि हम साथ में जो है रिस्क भी मैनेज करके चलते हैं। क्योंकि अगर भाई पैसे खेल रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, थोड़ा सा जो है रिस्क भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। बाकी जिस दिन ग्रैंड लीग आप जीत जाओगे, और जिस दिन इस तरह से आप टीम बनाने लगोगे, तो कुछ ही दिनों में फिर आप ग्रैंड लीग भी जीत जाओगे। तो यहाँ पर जो है अगर आप डेविड वार्नर को ट्राई करेंगे, मिचेल मार्श को ट्राई करेंगे, दोनों को तो आप तब ट्राई करना जब ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करेगी, लेकिन अगर बाद में बल्लेबाजी करे तो आप डेविड वार्नर के साथ आराम से चले जाना। तो अगर इन दोनों को लोगे तो इसके साथ में तीक्षणा को भी आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिखेंगे आपको मिस्टर जो है बहुत ही परफेक्ट खिलाड़ी हैं, स्टीवन स्मिथ। और हाल फिलहाल की इनकी फॉर्म कह रही है कि भाई मैं रन बनाने वाला नहीं हूँ। एक मैच में 19 रन बनाए, फिर 40 बनाए, फिर 0 बनाए, फिर 74 बनाए, और 41 रन बनाए हैं। और रिसेंट के मैच में इन्होंने जो है 19 रन बनाए थे, जो इनका मैच हुआ था अफ्रीका के खिलाफ। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भाई ये रन बनाने के जो है बिल्कुल मूड में नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है पीछा करे तो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पिनर्स को बढ़िया खेलते हैं, वनडे क्रिकेट में आजकल हाल फिलहाल में इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अगर आप एक ही ओपनर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्राई कर रहे हैं, मिचेल मार्श के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो फिर उनका कॉम्बिनेशन बनता है स्टीवन स्मिथ के साथ। और अगर आप वार्नर के साथ जा रहे हैं तो फिर आप इन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है मिचेल मार्श रिस्की खिलाड़ी है। शुरू के 3-4 ओवर में आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मिचेल मार्श को अगर कवर करना है तो आप स्टीवन स्मिथ को ले सकते हो, अदरवाइज जो है वार्नर के साथ जा रहे हो तो फिर आप इनको छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो चौथे नंबर पर यहाँ पर आएंगे मार्नस लबुशेन। तो इनकी भी भाई फॉर्म ठीक ठाक है। श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच खेले, 116 रन बनाए हैं, और जो है 2 विकेट भी इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो है निकाल लिए थे एक मैच में। तो यानी कि कभी कभी 2-4 ओवर कर लेते हैं ये। और बात करूँ मैं इनकी रिसेंट की फॉर्म में, तो एक मैच में 27 बनाए, फिर 72 बनाए, फिर 27 बनाए, फिर 43 रन बनाए, 40 रन बनाए सूर्य लास्ट मैच में। ठीक ठाक जो है बल्लेबाजी कर लेते हैं। तब इम्पोर्टेंट हो जाएंगे जब जो है पहले बल्लेबाजी करे ऑस्ट्रेलिया, तो बाद में पीछा करते हुए जो इनकी जगह आप स्मिथ को रखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा भरोसेमंद खिलाड़ी है पीछा करते हुए, क्योंकि उनको जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये थोड़े से नए खिलाड़ी हैं, और थोड़ा सा जो है मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच में इनको धनंजय अलास्का और जो है उनके साथ में दुनित विलागे से जो है प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आप इनको रख रहे हो टीम में, तो उसके साथ में आप जो है वहाँ पर श्रीलंकन स्पिनर को ले सकते हैं। आपको ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है जो है दुनित विलागे, क्योंकि अगर ये रन नहीं बनाएंगे तो वो उनका विकेट ले लेंगे, तो आपकी टीम फिर भी बैलेंस हो जाएगी। तो कैसे खिलाड़ी है, फिक्स खिलाड़ी है। आप स्मॉल लीग में ट्राई कीजिएगा, आप जो है हेड टू हेड में ट्राई कीजिएगा। जीएल के लिए हम किसी दूसरे खिलाड़ी को देखेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको दिखेंगे जॉस इंग्लिश। इस मैच में विकेट कीपर की भूमिका भी निभाएंगे। तो विकेट कीपर्स में मैं बताऊंगा मेरी चॉइस कौन सी होने वाली है, क्योंकि आज के मैच में पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा इरादा पूरी तरह से है कि हम कुशल मेंडिस को ड्रॉप कर दे, जीएल में ड्रॉप कर दे। बाकी स्मॉल और हेड टू हेड की टीम में आप रख लें। जीएल में आप एक आधी टीम में उनको ट्राई कर सकते हो एज ए वीसी, लेकिन बाकी जो है ज़्यादातर ड्रॉप करके चलना, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी आ चुकी है। और बात करूँ मैं जॉस इंग्लिश की, तो एक मैच खेला है, 5 रन बनाए हैं। और रिसेंट की फॉर्म की बात करूँ तो एक मैच में 27 रन बनाए, फिर 72 बनाए, फिर 27 बनाए, और लास्ट मैच में इन्होंने जो है 40 रन बनाए थे। और लास्ट मैच की अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पर जॉस इंग्लिश की, तो इनका आज के मैच में भी जो है सिलेक्शन परसेंटेज 5 के आसपास है।
5% लोगों ने इन्हें सिलेक्ट किया है। तो ऑस्ट्रेलिया अगर पहले यहाँ पे बल्लेबाजी कर सकती है तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे, फिर जीएल में आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि 5% लोगों के पास होगा जॉस इंग्लिश, और वहाँ पर अगर आपकी टीम में हुआ और चल गया तो आपके तो जो बम्पर पुबारे लग जाने वाले हैं। तो भैया इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जीएल के लिहाज से। बाकी इनकी जगह बहुत सारे और खिलाड़ी हैं, आप उनको रख सकते हो। उसके बाद छठे नंबर पर दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको मैक्सवेल। और मैक्सवेल की बात कर लूँ तो 11 मैचों में 360 रन बनाए, श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट भी लिए हैं, यानी श्रीलंका के खिलाफ 40 का एवरेज है। श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी पसंद है। बल्लेबाजी इसलिए पसंद है क्योंकि श्रीलंका के जो गेंदबाज है ना हाल फिलहाल में बहुत कमज़ोर है, तो उनको इसी तरह के गेंदबाज चाहिए जिनको ये बहुत आसानी से अटैक कर सके। तो इस मैच में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ग्लेन मैक्सवेल बढ़िया पारी खेले, तकड़ी पारी खेले। बाकी आपको 10 ओवर तो करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मेन स्पिनर बन गए जब से जंपा फॉर्म में नहीं आ रहे। रिसेंट में भी अगर मैं देखूं तो एक मैच में 5 रन बनाए थे, प्रैक्टिस मैच में 4 विकेट लिए थे यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ। फिर अगले मैच में 15 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया। और फिर पिछले मैच में भी अगर देखें तो 2 विकेट ले लिए थे उन्होंने, 3 रन बनाए थे। यानी कि बल्ले से नहीं तो गेंद से, और गेंद से नहीं तो बल्ले से। वैसे मेरा इस मैच के लिए प्रेडिक्शन रहेगा कि इस मैच में 60-70 रन बनाएंगे और 1 विकेट तो आपको लेके देंगे। यानी 100 पॉइंट का खिलाड़ी है अगर आज चल जाता है तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और 1-2 टीमों में आप इनको एज एन कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। बढ़िया खिलाड़ी है भाई, जिस दिन चलता है जिसकी टीम में होता है तो उसके मजे आ जाते हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन है आज के मैच में चल जाएगा ग्लेन मैक्सवेल। उसके बाद जो है 7वें नंबर पर आपको दिखेंगे मार्कस स्टोइनिस। तो भैया स्टोइनिस की वजह से पिछला मैच हम हार गए थे। स्टोइनिस को मैंने बनाया था कैप्टन, लेकिन बहुत अनलकी रहे थे हम लोग, क्योंकि मैं यही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा खिलाड़ी चल जाएगा और कौन सा नहीं। मुझे लग रहा था ये चल जाएंगे, लेकिन क्या हुआ कि एम्पायर ने इनको गलत आउट दे दिया। तो उस सिचुएशन में मैं वो इस पूरे टूर्नामेंट में वही एक मैच हारा था, मैं बाकी सारे जीतता आ रहा हूँ। इनकी बात करें तो एक मैच में 44 रन बनाए इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, यानी कि रन बना देते हैं श्रीलंका के खिलाफ। और हाल फिलहाल के मैचों में परफॉर्मेंस देखूँ तो 10 रन दे के 1 विकेट लिया है। फिर एक मैच में 18 रन बनाए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 29 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया, फिर 5 रन पिछले मैच में बनाए और कोई विकेट नहीं ले पाए। तो ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपको शुरुआत में भी गेंदबाजी करता दिखेगा और बीच के ओवर में भी, यानी कि 15 से लेके जो आपको 25-30 ओवर के बीच में गेंदबाजी करता दिखेगा। 4-5 ओवर फेंक देता है बंदा, और हाल फिलहाल में इनकी गेंदबाजी में फॉर्म ज़्यादा अच्छी है, तो आप रख सकते हो भैया। ये जो है एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर जो है शुरुआत बिगड़ जाती है, शुरुआती बल्लेबाज गिर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और खिलाड़ी बहुत कमाल का है। वैसे सिलेक्शन परसेंटेज की भी अगर मैं बात करूँ तो भाई स्टोइनिस को केवल 17% लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो जीएल में जो इनके साथ जाएगा और चल जाएगी ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद 8वें नंबर पर दिखेंगे आपको पैट कमिंस। तो पैट कमिंस की हाल फिलहाल की फॉर्म तो ख़राब है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि 5 मैचों में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 40 तो रन बनाए हैं और 10 विकेट लिए हैं। और मैं इनका एक मैच देख रहा था कि श्रीलंका के बल्लेबाजों को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि गेंदबाजी इनकी ज़्यादातर हार्ड लैंप पे ही होती है, तो और पेस भी ठीक ठाक है इनके पास। तो इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इस वेन्यू पे भी इन्होंने एक मैच खेला, 22 रन बनाए, एक विकेट भी लिया है। तो यहाँ पर एक ऐसे खिलाड़ी है पैट कमिंस, जिनको केवल जो है मैं अगर बोल दूँ तो पैट कमिंस को केवल 33% लोगों ने सिलेक्ट किया है। यानी अगर मेन गेंदबाजों में मैं देखूँ, तीक्षणा के बाद जो है सबसे कम सिलेक्शन परसेंटेज इन्हीं का है। तो एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो इस मैच में जो है अलग करके दे सकते हैं। आप जो इनको जो है जीएल में ट्राई कर सकते हैं। बस बहुत ज़्यादा टीमों में आप मत लीजिए, लेकिन ये श्रीलंका के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं मिचेल स्टार्क। तो मिचेल स्टार्क की अगर मैं हाल फिलहाल की फॉर्म की बात कर लूँ तो एक मैच में 1 विकेट लिया है इन्होंने, फिर 28 रन बनाया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 27 रन बनाए, फिर 2 विकेट लिया है। यानी ये खिलाड़ी बल्ले से तो पॉइंट दे रहा है, गेंदबाजी में भी दे रहा है। और अगर ये पहले जो है गेंदबाजी करते हैं तो मेरा आज का प्रेडिक्शन रहेगा 3 विकेट लेने का। और बाकी अगर मैं बात कर लूँ, श्रीलंका के खिलाफ भी 14 मैचों में 25 विकेट लिए हैं। यार श्रीलंका को परेशान तो करता ही भाई, क्योंकि आगे गेंद डालता ही और मूवमेंट मिलता है इसको, और बम्पर जो बाउंसर लगाता है ना बहुत तीखे लगाता है। और पेस तो तुम्हें पता ही है भैया कितनी है इनके पास। अभी भी इस वर्ल्ड कप में भी 1-2 बल्लेबाजों को जो है हेलमेट में गेंद मार चुके हैं। तो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर पहले गेंदबाजी करे तो। और मुझे लगता है प्रथम निशंका और कुशल परेरा, अगर आप भैया कुशल परेरा को ट्राई कर रहे हो ना तो इनको टीम में रख लेना, क्योंकि 90% चांसेस हो गए कि मिचेल स्टार्क उन्हें आउट कर दे जल्दी से जल्दी। तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जो है श्रीलंकन टॉप ऑर्डर को तो ढा देंगे, तो यहाँ पे आपको 2 गेंदबाज तेज लेने पड़ेंगे।
उसके बाद 10वें और 11वें पे देख लो, 10वें पे जोस हेजलवुड, और श्रीलंका के खिलाफ 7 मैचों में जो है 5 ही विकेट है, यानी श्रीलंका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए अभी तक। और रिसेंट में देख लो तो एक मैच में 2 विकेट है, फिर 1 विकेट है, फिर 2 विकेट है, फिर 3 विकेट है, फिर 1 विकेट है। पिछले मैच में बढ़िया मार लगी, लेकिन विकेट तो ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, जीएल में ट्राई कर सकते हैं उस सिचुएशन में जब श्रीलंका के खिलाफ ये पहले गेंदबाजी करे तो। अब 11वें नंबर पे देखो तो यहाँ पे आ जाता है एडम जम्पा, और जम्पा ने जो है इनके खिलाफ 5 मैचों में 9 विकेट लिए, यानी श्रीलंका के खिलाफ भी विकेट ले लेता है। और रिसेंट की फॉर्म की बात कर दो तो एक मैच में 3 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर कोई विकेट नहीं लिया इस वर्ल्ड कप में, और फिर 1 विकेट लिया। यानी इस वर्ल्ड कप में अभी 2 मैच खेले, 1 ही विकेट लिया। भाई अगर ये करते हैं जो बाद में गेंदबाज, यानी श्रीलंका के सामने अगर ऑस्ट्रेलिया रखता है बड़ा सा लक्ष्य, तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। और 300 रन भी अगर यहाँ पे बना दिए ना, मुझे लगता है 300 से ऊपर ही बनाएगा ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो उस सिचुएशन में आप टीम में डाल लीजिएगा इनको, बीच के ओवर में आपको 2 या 3 विकेट निकाल के दे देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर विकेट नहीं लिए इस वर्ल्ड कप में तो विकेट नहीं लेंगे, क्योंकि पूरी पिछली जो है परफॉर्मेंस देखने के बाद ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अच्छा गेंदबाज है। अगर इनकी कैरियर की बात कर दूँ ना भाई, तो 87 मैचों में 147 विकेट लिए है, यानी कि एक मैच में 2 विकेट लेने का एवरेज बनता है इनका। तो वर्ल्ड कप के 2 मैचों में अगर एक ही विकेट मिला है ना, तो ये तीसरे मैच में कुल मिला के आपको 6 विकेट, यानी कि इस मैच में 2 से 3 विकेट लेने की संभावना इनकी बनती ही बनती है। और इस मैच में भी चूक गए ना, तो अगले मैच में 4 विकेट लेंगे पक्का, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं। तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, फिक्स खिलाड़ी के तौर पे लेके चल सकते हो आप इनको, कोई टेंशन नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम की एनालिसिस होगी। और अगर भाइयों अभी तक जो है मेरी वीडियो के साथ जुड़े हो ना, तो क्रिकेट वाला आपका अपना ही चैनल है, आपके भाई का चैनल है, इसको जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ पे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो सब आप ही के लिए बना रहा हूँ। मैं यहाँ वीडियो बनाने का मेरा पर्पज केवल इतना है ताकि जो है आप भी जो है यहाँ पे टीम बनाने लगो, क्योंकि जिस दिन आपको टीम बनानी आ गई ना, फिर आपको कुछ कहीं देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप जीतना शुरू कर दोगे। और जीतने की हैबिट जो होती है ना, दुनिया में सबसे बढ़िया हैबिट ही जीतने की होती है। एक बार आप जीतने लगे ना, तो फिर जो है ड्रीम 11 की किसी भी कॉन्टेस्ट में आपको कुछ हरा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो टीम बनाने सिखाने आता हूँ मैं यहाँ पे, मेरा मेन मकसद होता है यही। तो चलो इसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंकन लाइनअप की। तो श्रीलंका में जो है प्रथम निशंका के साथ में आपको जो है कुशल परेरा ओपनिंग करते हुए दिखे। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कब है, श्रीलंका अगर पहले बल्लेबाजी करे तो भैया कुशल परेरा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का खिलाड़ी है जीरो या हीरो। चलता है तो भैया मारता ही रहता है, मारता ही रहता है, मारता ही रहता है, वरना जो है 0, 2, 4, 5, 6 पे आउट हो जाता है। अगर इनकी बात कर ली जाए जो भैया क्या जो है रहा है, तो 11 मैचों में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 152 रन बनाए हैं। रिसेंट की फॉर्म पिछले 5 मैचों में इनका हाईएस्ट स्कोर ही भैया 18 है। तो उम्मीद है इस मैच में अगर पहले बल्लेबाजी करती है भैया श्रीलंका तो चल सकते हैं, ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, गेम चेंजिंग हो सकते हैं। आप स्मॉल या हेड टू हेड में तो छोड़ देने, क्योंकि चलने की संभावना कम है, लेकिन जीएल में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बंदे का जो है सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत कम है। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे इस मैच के लिए। उसके बाद इनके पार्टनर आ जाते हैं प्रथम निशंका। तो प्रथम निशंका ने भैया 5 मैचों में 222 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तेज गेंदबाजी इनको पसंद आती है, 44 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वैसे ओवरऑल भी जो है इनकी बल्लेबाजी में एवरेज बहुत अच्छा है। रिसेंट की फॉर्म की बात करूँ तो एक मैच में 51 बनाए, फिर 0 बनाए, फिर 68 बनाए, फिर 30 बनाए, और फिर 68 बनाए, फिर 2 रन बनाए। पिछले मैच में जल्दी निपट गए थे, लेकिन जो है अच्छे खिलाड़ी हैं, मजबूत खिलाड़ी हैं। कब ट्राई करे, जब श्रीलंका पीछा करे, तो उस सिचुएशन में बढ़िया है, क्योंकि टिक के थोड़ा बंदा खेलता है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कुशल मेंडिस, जो श्रीलंकन बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए। सबसे जो है ज़बरदस्त फॉर्म में अगर कोई है ना इस टाइम श्रीलंकन टीम में, तो कुशल मेंडिस ही है। अब आप कहोगे भैया इनको तो सभी रिकमेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भैया मैच से पहले ही मैंने टूर्नामेंट की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस मैच में, इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर सबसे कंसिस्टेंट खिलाड़ी कोई होने वाले हैं ना, तो वो विकेट कीपर्स होंगे। इंडिया की तरफ से ले ले राहुल तो रन बना रहा है, पाकिस्तान की तरफ से रिजवान ले ले तो रन बना है, श्रीलंका की तरफ से रिजवान रन बना रहा है, न्यूजीलैंड की तरफ से लाथम रन बना रहा है, ठीक है ना। और रही बात इंग्लैंड के जो है बटलर की, तो भैया उनको बल्लेबाजी का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। बांग्लादेश की तरफ से मुशफ़िक़ुर रहीम जो है रन बना रहा है। न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे के बारे में तो मैंने बोला कि भैया टूर्नामेंट के टॉप 2 या 3 खिलाड़ियों में रहेंगे। तो जो है ना विकेट कीपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपको जीएल जीतनी है तो। किस तरह के खिलाड़ी हैं भैया? भैया जो है फिक्स टाइप के खिलाड़ी हैं, आप सारे कई टीमों में इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है।
और जीएल की एक टीम में आप इन्हें आज ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अंदर से जो है अब बस बहुत हो गया, अब बहुत सेंचुरी और रन बना ली, अब फेल हो जाएंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, उन्हीं बल्लेबाजों को जो है ज़्यादा टारगेट करती है जो तकड़ी फॉर्म में होते हैं। वो तो विराट कोहली का भी जो है कैच ड्रॉप हो गया था, अदरवाइज जो है उन्होंने आउट कर ही लिया था। तो हाल फिलहाल की फॉर्म की बात करूँ तो 2 सेंचुरी लगाई है पिछले 5 मैचों में, तकड़ी फॉर्म में है। जेल में ड्रॉप करने का रिस्क लोगे तो रिवार्ड इतना तगड़ा मिलेगा ना, क्योंकि भैया जो ये है ना, कितने % लोगों ने इनको सेलेक्ट किया हुआ है, इनको सेलेक्ट किया 95% लोगों ने, यानी कि आप 5% लोगों में आ जाओगे जेल में। तो जेल की एक टीम में आप इनको ड्रॉप कर दीजिएगा, बिल्कुल कैप्टन वाइस कैप्टन की छोड़ो, आप ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी टीमों में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन एक टीम में आप इनको छोड़ दीजिएगा। और इनके बाद कौन से आएंगे चौथे नंबर पर बल्लेबाज, तो सदीरा समर विक्रमा। पिछले मैच में भी कहा था पाकिस्तान के खिलाफ कि टेक्निकली सबसे साउंड बल्लेबाज है, और भैया इस बल्लेबाज को बिल्कुल पता है, जैसे राहुल लोकेश को पता है ना कि स्पिनर्स के खिलाफ कहाँ पे लेट कट मारना है, कहाँ पे स्वीप मारनी है, कहाँ पे रिवर्स स्वीप मारनी है, कहाँ पे पैडल स्वीप मारनी है, कहाँ पे स्कूप करना है, सारी चीज़ें इस बंदे को आती है। इस बंदे को जो सारे फील्ड में कितने गैप है ना, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे सिंगल मिलेगा, कहाँ पे डबल मिलेगा, कौन से गेंदबाज को रुक के खेलना है, कौन से पे अटैक करना है, और बल्ला भैया बिल्कुल सीधा रहता है इनका। तो टेक्निकली बहुत साउंड बल्लेबाज है, फिक्स बल्लेबाज है। आप पहली पारी में खेलें, दूसरी में खेलें, ले सकते हो। हाल फिलहाल की फॉर्म भी तगड़ी है, सिलेक्शन परसेंटेज भी 63% है, तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। पिछले मैच में 108 रन भी बनाए हैं, तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपको दिखेगा असलंका। तो असलंका की अगर मैं बात कर लूँ ना भैया, तो असलंका का जो है ना 5 मैचों में 187 रन बनाए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इनको जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एवरेज भी 47 का है। तो यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशियन कंडीशंस में रन बनाने में कैपेबल है बल्लेबाज। और पिछले 5 मैचों में एक इनका टॉप स्कोर था 79। अब की क्या बात है, तो इस मैच के लिए अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो पिछले मैच में भाई 0 बना था, जैसे मैंने रोहित शर्मा के लिए प्रेडिक्ट किया था भाई 0 बनाया था तो अगले में मारेगा, तो पिछले मैच में 0 बना था, इस मैच में मारेगा भाई बंदा 40-50 रन। फिक्स खिलाड़ी के तौर पे लेके चल सकते हो आप, और कोशिश कर सकते हो आप जीएल में अगर एक आधी टीम में जो आप इनको ट्राई कर। उसके बाद 6ठे नंबर पर आपको दिखेंगे दसुन सनाका, जो इनके वाइस कैप्टन है। तो इस मैच के लिए खबर आ गई कि दसुन सनाका जो है चोटिल हो गए। तो सनाका अगर चोटिल हो गए ना, तो उनकी जगह आपको जो है धनंजय जो है चमीका, जो है चमीका कन्ना रत्न आपकी तरह देखने के लिए मिल जाएगा, उन्हीं की तरह के खिलाड़ी है। तो इस मैच में दसुन सनाका तो खेलेंगे नहीं, तो उनको तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं धनंजय डिसिल्वा, ऑलराउंडर बल्लेबाज है, और यहाँ पर जो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे। तो ऑफ ब्रेक गेंदबाजी इस मैच में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मिचेल मार्श खेल रहे हैं शुरू में, तो अश्विन की तरह ही उन्हें जो परेशान करेंगे, वार्नर को भी परेशान करेंगे भाई, ये वार्नर खब्बू बल्लेबाज है। तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है धनंजय डिसिल्वा। इस मैच में आपको जो है 35-40 रन भी बना के दे सकता है, और 5-6 ओवर करेंगे ये, शुरू में भी 1-2 ओवर करेंगे और बीच में 2-3 ओवर करेंगे। अच्छी गेंदबाजी करता है बंदा, यहाँ पे जो है विकेट निकाल सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया जो है ना यहाँ पहले बल्लेबाजी करे। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है अगर पहले गेंदबाजी आ जाए श्रीलंका की। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिखेंगे जो है धनुत विलागे। और विलागे की मैं बात कर लूँ तो भैया विलागे खिलाड़ी तो बढ़िया है, लेकिन पिछले 1-2 मैचों में इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। बाकी कैरियर का जो इनका ग्राफ देखूँ मैं, 5 मैचों में 9 विकेट है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी खेलने का तजर्बा नहीं है बंदे को, और पिछले 2-3 मैचों में इनका ये रहा है 0 रन 0 विकेट 1 विकेट, 0 विकेट 1 विकेट, और फिर 0 और फिर 1 विकेट, यानी कि जो है विकेट इनको आजकल मिल नहीं रहे हैं। पिछले मैच में कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह का गेंदबाज है, जिस एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करता है, और भैया लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, और इस तरह के स्पिनर जो है विदेशी बल्लेबाजों को बहुत परेशान करते हैं भैया। तो इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है। अगर पहले गेंदबाजी आ जाए श्रीलंका की, तो आप इनको जेल में ट्राई करना, और पीछा करते हो तो फिक्स खिलाड़ी के तौर पे आप इनको लेके चलना, बढ़िया खिलाड़ी हो सकते हैं। और यहाँ पे 9वें नंबर पे आपको दिखेंगे तिक्षाना। तो महेश तिक्षाना जो है इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस मैच के लिए होने वाले। राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, सारी तरह की डिलीवरीज इनके पास है, मतलब कैरम बोल ये डाल देते हैं भैया, गुगली ये ट्राई कर लेते हैं, और लाइन लेंथ बहुत इनकी जो है कंट्रोल रहती है, बहुत कंजूस टाइप के गेंदबाज है। किस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बल्लेबाजी करे तो वहाँ पे 2 या 3 विकेट लेके दे सकते हैं, क्योंकि रन गति बढ़ाने के चक्कर में शुरुआती ओवर में भी गेंदबाजी करेंगे, बीच में भी करेंगे, डेथ में भी करते हैं। एक ही गेंदबाज अगर श्रीलंका की तरफ से आपको चाहिए तो तिक्षाना के साथ चले जाओ, आपको 2 विकेट लेके तो दे ही देंगे। 28% सिलेक्शन है इस बंदे का,
जिसका परफॉर्मेंस यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में सबसे अच्छा है, उसका सिलेक्शन परसेंटेज 28 है। आप जीएल में इनको वीसी की तरह जो है यूज़ कर सकते हो। इम्पोर्टेंट अब फैक्टर होने वाला है इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है 10वें नंबर पर आपको दिखेंगे जो है पथराना। तो पथराना का सिलेक्शन परसेंटेज भी 19 है और पथराना के सामने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज विकेट फेंकने वाले नहीं है। हाल फिलहाल की अगर पथराना की फॉर्म देख लूँ मैं तो एक मैच में 3 विकेट लिए, फिर 2 मैचों में कोई विकेट नहीं। पिछले मैच में भी इनको मार बहुत पड़ी थी और एक ही विकेट मिला था। इस मैच में बहुत ज़्यादा काबिल गेंदबाज मुझे नहीं लगता है। और उसके बाद जो है 11वें नंबर पर आपको दिखेंगे जो है मधु सनाका, दिलशान मधु सनाका। कैसे खिलाड़ी है भाई, लाइन लेंथ और एक्यूरेसी इनकी बहुत बढ़िया है। शुरुआत में मूवमेंट भी लेते हैं, तो अगर श्रीलंका यहाँ पर शुरू में गेंदबाजी करे तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं। इनके हाल फिलहाल के प्रदर्शन की अगर बात कर दूँ तो पिछले जो है 5 मैचों में इन्होंने लिए 7 विकेट और पिछले 2 मैचों में इन्होंने लिए 2-2 करके 4 विकेट। अच्छी फॉर्म में फिक्स खिलाड़ी की तरह लेके चल सकते हो। तो ये मेरा एनालिसिस हो गया जो है श्रीलंकन टीम का। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मेरे जो है ट्रम्प खिलाड़ी इस मैच के लिए कौन से हो सकते हैं। तो मैं ट्रम्प खिलाड़ी की अगर बात करूं तो भैया 19% 28% का सिलेक्शन है तिक्षाना का। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएगा अगर जो है पहले गेंदबाजी करता है। पीछे के टाइम में भी जो है इंपॉर्टेंट ही खिलाड़ी रहेगा, तो तिक्षाना को आप जो है ट्रम्प प्लेयर की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और ट्रम्प प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की टीम से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, स्टोनिस। 17% का सिलेक्शन है और ऑस्ट्रेलिया को कभी कभी जो है ना ज़रूरत पड़ जाती है आगे बल्लेबाजी करने में, तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर मैं बात कर लूँ तो किन खिलाड़ियों को आप यहाँ पे बड़े को ड्रॉप कर सकते हैं एक आधी टीम में, तो भैया कुशल मेंडिस है, 95% का सिलेक्शन है, आप ड्रॉप करके चल सकते हो। उसी के साथ साथ जो है ना यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जॉस इंग्लिश है ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर, 5% का सिलेक्शन है, आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। ट्रम्प प्लेयर बन जाएगा भाई अगर चल गया तो। बल्लेबाज बढ़िया है और रन भी बनाए हाल फिलहाल में। तो ये मेरा जो है दोनों टीम का एनालिसिस हो गया। अब मैं आपको अपनी तरफ से जो है टीम बता दूं कि मैं कौन सी टीम यहाँ पे बनाने वाला हूँ आपके लिए जीएल की सारी एनालिसिस से। तो आप मेरे साथ जो है चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं हम बनाएंगे जो आपके लिए जीएल की टीम के लिए हम आ गए हैं ड्रीम 11 के इंटरफेस पर। तो 4 विकेट कीपर है मेरे पास, इनमें से मेरी चॉइस होगी जो है समर विक्रमा, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। जॉस इंग्लिश इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे। कुशल मेंडिस पर हम इस मैच में रिस्क लेंगे। बल्लेबाजों की अगर बात कर ली जाए तो डेविड वार्नर मेरी चॉइस होंगे यहाँ पर। प्रथम निशंका मेरी चॉइस होंगे इस मैच के लिए। लाबुसेन मेरी चॉइस होंगे। चेरी तलास्का मेरी चॉइस होंगे। और ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो धनंजय डिसिल्वा चाहिए मुझे और विलागे चाहिए। और गेंदबाजों की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो मैं एक सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर मिचेल स्टार्क का, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस मैच के लिए हो जाएंगे यहाँ पर। एक मुझे मधु सनाका चाहिए इस मैच के लिए और यहाँ पर मैं एक और खिलाड़ी को ले लूँगा इस मैच के लिए, तो वो हो जाएंगे मेरे तिक्षाना। और तिक्षाना यहाँ पर है। और अब मैं आपको यहाँ पर प्रीव्यू करके बता दूं कि कौन से खिलाड़ी को मैंने क्यों लिया है। तो भैया अगर विकेट कीपर्स की बात कर ली जाए ना तो समर विक्रमा बहुत तकड़ी फॉर्म में है और कंसिस्टेंट प्लेयर है। जॉस इंग्लिश फॉर्म में अच्छी है, मौका नहीं लग रहा, चल नहीं पा रहे इस मैच में, मुझे लगता है चलेंगे हर हाल में। बल्लेबाजों की अगर बात कर लूँ तो 4 प्योर बल्लेबाज लिए हैं। डेविड वार्नर लगातार रन बना रहे, पहली पारी में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रथम निशंका भी लगातार रन बना रहे। लाबुसेन स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, पहले अगर श्रीलंका बल्लेबाजी करती है आप ट्राई कीजिएगा। चेरी तलास्का भी बहुत सॉलिड बल्लेबाज है, इस मैच में रन बनाएंगे क्योंकि कई मैचों से रन नहीं बनाए। ऑलराउंडर्स की अगर बात कर ली जाए यहाँ पर तो मैंने ग्लेन मैक्सवेल को लिया, गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाजी करेंगे। दुनित वेलागा की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे क्योंकि ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज फंसते हैं स्पिनर्स पे। तेज़ गेंदबाजों की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो मिचेल स्टार्क हो गए हैं, लगातार विकेट ले रहे हैं, बल्ले से भी रन बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। श्रीलंका के खिलाफ इस एवरेज इनका बहुत तगड़ा है। और बात कर लूँ अगर यहाँ पर तिक्षाना की तो तिक्षाना भी जो है एक अलग तरह के गेंदबाज है, मिस्ट्री टाइप के स्पिनर है। श्रीलंका की ये गेंदबाज जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को हर हाल में फंसाएंगे, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं। मधु सनाका हर मैच में विकेट ले रहे हैं, पिछले 2 मैचों में जो है 4 विकेट है। और यहाँ पर जो है ये मेरी टीम हो गई। और मैं बताऊँ कौन से खिलाड़ी को यहाँ पे वाइस कैप्टन लेना है तो कौन से खिलाड़ी को कैप्टन लेना है। तो आप यहाँ पर जो है दुनित वेलागे को यहाँ पे इस मैच में ड्रॉप करके एक बल्लेबाज भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो श्रीलंका की तरफ से हो जाएगा, वो आपकी चॉइस हो जाएगी। आप कुशल परेरा को भी इनकी जगह ट्राई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बता दूं वॉइस कैप्टन और कैप्टन का कंटेंडर, तो वॉइस कैप्टन के लिए जो है मेरे दावेदार हो जाएंगे इस मैच के लिए ग्लेन मैक्सवेल। और कैप्टन के लिए मेरे इस मैच में जो दावेदार हो जाएंगे यहाँ पर जो है डेविड वार्नर। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि श्रीलंका की तरफ से अगर आपको वाइस कैप्टन और कैप्टन चाहिए तो कौन से हो जाते हैं, तो श्रीलंका की तरफ से अगर आपको वाइस कैप्टन चाहिए तो आप इनकी जगह पे यहाँ पर जो है
खिला सकते हैं कुशल मेंडिस को या कुशल परेरा को, और वहाँ पर उनको कैप्टन बना दीजिए और वाइस कैप्टन आप फिर बना सकते हैं तिक्षाना के लिए। तो ये मेरी आज के लिए वीडियो, अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक थैंक यू और बाय।